So hello my cool students, welcome to Cool Gurukul. This is Anjali and today's topic is homologous structure and heterologous structures. तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें अगर कुछ भी आपको नहीं पता चला हो तो, अगर कुछ पूछना हो। और सब्सक्राइब बटन के साथ एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हो हमारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप हमारी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। फर्स्ट है होमोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? इसको समझने के लिए हमें पहले कुछ अलग अलग प्रकार के जीव या ऑर्गेनिजम्स को हमें लेना होगा, जैसे कि ह्यूमन, बैट, कैट। देखिए ये तीनों एक दूसरे से एक तीसरे से अलग है, ठीक है। जैसे ह्यूमन मतलब हम जैसे इंसान हो गए, बैट पक्षियों में आ जाता है, कैट जो है वो एनिमल्स में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने 3 कैटेगरी के ऑर्गेनिजम्स ले लिए हैं। इसके बाद हमने इनका क्या लिया है? ह्यूमन का लिया है आर्म, बैट का ले लिया हमने विंग्स और कैट का क्या लिया है? फ्रंट लेग, ठीक है। ह्यूमन के पास लेग्स होते हैं और आर्म्स होते हैं, जिनमें से हमने आर्म ले लिया। बैट के पास क्या होता है? उड़ने के लिए पंख होते हैं और चलने के लिए पैर होते हैं। और कैट के पास 4 के 4 पैर ही होते हैं, लेग होते हैं, 2 फ्रंट होते हैं और 2 बैक। तो हमने ये सारी चीजें ले ली। तो ये क्या है? ऑर्गन्स है, ठीक है। इनके क्या है? ये ऑर्गन्स है, बॉडी के पार्ट्स हैं। तो वो पार्ट्स, वो ऑर्गन्स जिनका स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके किसी एक पार्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो तीनों का सेम होगा, सिमिलर होगा। तो वो क्या होता है? होमोलोगस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सिमिलर होता है स्ट्रक्चर, होमोलोगस। जो होमो होता है इसका मीनिंग क्या होता है? होमो का मीनिंग होता है सेम। क्या होता है? होमो का मीनिंग होता है सेम। होमो मीन्स सेम। तो जिनका स्ट्रक्चर, जिनके ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर सेम हो वो होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर, होमोलोगस ऑर्गन्स। जैसे कि ह्यूमन का हमने आर्म लिया, बैट का विंग्स और कैट का फ्रंट लेग। तो फ्रंट वाले सारे हमने ले लिए। तो ये होते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर का फुल डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो आपको लिखना होगा कि इनके स्ट्रक्चर जो है वो सेम होंगे और इसमें ऐड करना होगा फंक्शन। बट जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट, ठीक है। फंक्शंस अलग होंगे लेकिन जो स्ट्रक्चर है ऑर्गन्स की वो क्या होगा? सेम होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है वाले एनिमल्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है पार्ट का वो तो सेम होता है, लेकिन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। कैसे? जैसे कि ह्यूमन जो आर्म है, हमारा जो ये आर्म है ये किस चीज के, यहाँ ऊपर फ्रंट पे क्या हाथ लगा हुआ है, ठीक है। फिंगर्स हैं आर्म के ऊपर, ये हैंड है, फिंगर्स हैं। ये किस चीज के काम आती है? हम किसी चीज को पकड़ सकते हैं, किसी चीज को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, उठा सकते हैं, है ना। तो चलने में तो ये काम आते ही है। तो इसके अलावा बैट जो है, अगर इसका काम देखा जाए, बैट के जो आर्म है यानी कि पंख है, आर्म की जगह पे क्या है? पंख है, विंग्स है। विंग्स क्या होता है? इनके उड़ने के काम आता है, ठीक है। ह्यूमंस तो नहीं उड़ सकते अपने हाथों का इस्तेमाल करके, लेकिन जो बैट में हाथों की जगह पे उनका विंग्स होता है उनसे वो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो काम देखिए ह्यूमन और बैट के दोनों का है तो आर्म ही, ठीक है, लेकिन जो वर्किंग है वो अलग अलग है, जो फंक्शन है वो क्या हो गया? अलग अलग हो गया। इस तरह से जो कैट का फ्रंट लेग है वो उसके चलने में काम आता है, जैसे उसका बैक लेग चलने में काम आता है, ठीक है। वो ह्यूमंस की तरह किसी चीज को उठा नहीं सकते, वो बैट के विंग्स की तरह उड़ नहीं सकते अपने फ्रंट लेग की हेल्प से, जो कैट होते थे। इस तरह से ह्यूमन, बैट और कैट, इनके पास जो ऑर्गन्स थे वो तो हैंड ही थे, ठीक है, फ्रंट वाले, लेकिन फंक्शन क्या था? डिफरेंट था। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कैट का, ह्यूमन का और हमारे ये जो भाई साहब है बैट, इनका आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। और इस पर देखिए कि ऊपर से आपको देखकर क्या लग रहा है? डिफरेंट लग रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन हमें इनका देखना क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर देखना है जहां से ये बने हैं। और बेसिक स्ट्रक्चर देखने के लिए हमें क्या देखना होगा? हमें ध्यान देना होगा बोन्स के ऊपर, ठीक है। इनके बोन्स की स्टडी करेंगे। देखिए बोन्स आपके सामने है। देखिए बोन के, जो ह्यूमन के आर्म के जो बोन्स है, सबसे पहले ऊपर का जो बहुत लंबा सारा बोन है उसके नीचे फिर 2 बोन्स प्रेजेंट है, फिर उसके नीचे हमारे हैंड के बोन्स आ जाते हैं, लाइक रिस्ट बोन आ जाता है, फिर हथेली पर जितने बोन्स हैं वो प्रेजेंट है वो आ जाता है, उसके बाद फिंगर्स के छोटे छोटे बोन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बोन्स देखिए आप बैट में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बैट के जो विंग्स हैं उसकी जो बोन्स है उसको अगर आप देखें तो सेम टू सेम ह्यूमन की बोन्स की तरह ही है। सबसे पहले ऊपर का, फिर 2 बोन्स
बोन्स आ जाते हैं, फिर उसके नीचे हमारी हथेली के बोन स्टार्ट हो जाते हैं, रिस्ट का बोन है, फिर हाथ का है, फिर फिंगर्स का है, ये सारे बोन स्टार्ट हो जाते हैं बैक में। फिर कैट का अगर आप ऐसे ही देखेंगे फ्रंट लेग दोनों, तो उसमें भी सेम टू सेम ऐसे स्ट्रक्चर है बोन का, चाहे आपको ऊपर से देखकर डिफरेंट लग रहा हो, लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर है तीनों के तीनों का सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन जो इनकी वर्किंग है वो क्या है, वो है डिफरेंट। तो इस तरह से ये होमोलोगस स्ट्रक्चर्स हो गए इनके, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड विंग्स ऑफ बैट इज सिमिलर, बेसिक स्ट्रक्चर सिमिलर है, बट दे मॉडिफाई टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन डिफरेंट वर्टेब्रेट्स। लेकिन ये आगे मॉडिफाई हो गए, आगे इनका स्ट्रक्चर है, जो ऊपर का स्ट्रक्चर है बैट में आप देखेंगे तो वेब लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। यहाँ से पूरा क्या कैसा होता है, वेब बने होते हैं ना ये इन हड्डियों के ऊपर। तो जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है वो तो सेम है, बट ये आगे से मॉडिफाई होकर जो अपना फंक्शन है वो चेंज कर लेते हैं। तो सभी में फंक्शंस चेंज हो जाते हैं हर वर्टिब्रेट्स में। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनकी रीढ़ की हड्डियां होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं वर्टिब्रेट्स। जैसे डिफरेंट वर्टिब्रेट्स हैं, रेप्टाइल, एम्फिबियंस, मैमल्स, ठीक है। रेप्टाइल रेंगने वाले होते हैं, मैमल्स जो जो ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स में भी होते हैं, मैमल्स होते हैं थनधारी, ठीक है। सो दे शेयर कॉमन एंसेस्टर्स, यानी कि अगर हम इनके एंसेस्टर्स की बात करते हैं, यानी कि इनके पूर्वज की बात करते हैं, हमारे जो पूर्वज थे, ये बर्ड्स के जो पूर्वज थे या कैट के जो पूर्वज थे, ये सारे के सारे भी क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि हम सबका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैच कर रहा है। तो ऑफकोर्स की जो पिछले हमारे पूर्वज रहे होंगे, एंसेस्टर्स रहे होंगे, उनके भी जो ये स्ट्रक्चर्स हैं होमोलोगस ही होंगे, वो सेम ही होंगे। तो इट इज नेसेसरी दैट होमोलोगस स्ट्रक्चर हैव ऑलवेज कॉमन एंसेस्टर। तो ये जरूरी हो सकता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके पास भी कॉमन स्ट्रक्चर्स होंगे। हम मतलब आपस में एक दूसरे के एंसेस्टर्स मिलते जुलते हो सकते हैं, ठीक है, जैसे बैट, कैट, ह्यूमन, इन सभी चीजों के। तो क्योंकि स्ट्रक्चर हमारा बिल्कुल सेम टू सेम है, तो पूर्वज भी तो सेम टू सेम होंगे ना, वहीं से तो हम लोग आए हैं सभी, ये जानवर, ये पक्षी, तो हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद हम करते हैं हेटेरोलोगस स्ट्रक्चर। होमोलोगस स्ट्रक्चर सिर्फ इतना सही था। हेटेरोलोगस स्ट्रक्चर पर आते हैं, तो चलिए देखिए स्क्रीन पर। तो जैसे कि हेटेरोलोगस स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, क्या लिखा है स्क्रीन पर, जो स्ट्रक्चर होता है इनके ऑर्गन्स का वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, और जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं सेम। मतलब कि आपको होमोलोगस स्ट्रक्चर से बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही लिखना है। इसमें स्ट्रक्चर उसमें क्या था, सेम था, बट जो फंक्शन था वो था डिफरेंट। बट इसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर डिफरेंट है और फंक्शन सेम है, बिल्कुल ऑपोजिट लिख देना है होमोलोगस का। क्योंकि हेटेरो जो होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट। क्या होता है, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, जबकि होमो का मतलब था सेम। तो आपको एक चीज याद रख लेनी है, होमो और हेटेरो स्ट्रक्चर आपको याद रख लेनी है, फंक्शन अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। जहां पे स्ट्रक्चर सेम होगा फंक्शन डिफरेंट होगा, जहां पे फंक्शन सेम होगा वहां पे स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। तो एक चीज आप याद रख लीजिए, हेटेरो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम। सेम स्ट्रक्चर यानी कि होमोलोगस और फंक्शन डिफरेंट, और डिफरेंट स्ट्रक्चर यानी कि हेटेरोलोगस और फंक्शन सेम। तो इस तरह से होमोलोगस स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे, किसका, दो एग्जांपल ले लेते हैं, बैट और ईगल। इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो स्क्रीन पर देखिए अपने, जो बैट है और जो ईगल है, बैट का जो हमने आर्म देखे थे, बैट के आर्म जो थे, हाथ जो थे, उसमें देखिए वेब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, और ईगल में देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, इसके फीदर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर, उसमें फीदर्स हैं। फीदर्स क्या है, पंख है, पंख लाइक स्ट्रक्चर है किस चीज में, ईगल में। लेकिन बैट में ऐसा पंख लाइक स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। इसमें प्रेजेंट है बोन के साथ मसल्स, ठीक है। लेकिन इसके उल्टे ईगल में क्या प्रेजेंट है, इसमें ईगल में फीदर्स प्रेजेंट है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, और जो फंक्शन होगा, अगर स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा सेम। तो फंक्शन इसका सेम आ जाएगा। बैट का फंक्शन है, हाथों का फंक्शन है उड़ के दिखाना, और ईगल के हाथों का फंक्शन क्या होगा, वो भी उड़ के दिखाना, वो भी उससे उड़ता ही है। तो इस तरह से बैट और ईगल का जो फंक्शन है वो तो सेम हो गया, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, दोनों का डिफरेंट है। इससे पता चलता है कि इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो हेटेरोलोगस स्ट्रक्चर आएगा, और इनके जो एंसेस्टर है, इससे पता लगता है कि एंसेस्टर इनके जो कॉमन स्ट्रक्चर है वो शेयर नहीं करते, इसलिए इनके एंसेस्टर कॉमन नहीं हो सकते। मतलब इसका जो पूर्वज होगा वो अलग ही देश का होगा, इसका अलग ही प्रदेश का होगा, तो ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, इनके पूर्वज। लेकिन जो पहले होमोलोगस वाला करवाया था उनके पूर्वज
मैच कर रहे थे, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर मैच, बेसिक स्ट्रक्चर ही मैच था उनका, और फंक्शंस पर डिफरेंट थे। लेकिन हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। ये क्या यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रक्चर। हम क्या कर रहे हैं, होमोलोगस स्ट्रक्चर, हेटेरोलोगस स्ट्रक्चर। तो इस तरह से ये होमोलोगस एंड हेटेरोलोगस स्ट्रक्चर का टॉपिक था। बहुत छोटा सा था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। छोटा सा तो था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी था, इसे आपको भूलना नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कभी भी कहीं भी एग्जाम्स में आ सकता है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। तो छोटा सा टॉपिक है, किसी भी तरह आ सकता है। कोई होमोलोगस स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेटेरोलोगस छोटा सा ही है। होमोलोगस स्ट्रक्चर जो होते हैं उनकी उसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या और उनके एंसेस्टर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्या वो पिछले वाले जो एंसेस्टर्स थे वो भी आपस में सेम थे, मतलब एक जैसे ही थे, उनका बेसिक स्ट्रक्चर जो सेम था, वो स्ट्रक्चर को, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स को शेयर करते थे, क्या वो एंसेस्टर्स सेम थे? ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो एग्जाम्स में आपको ये सारे आंसर लिख देने हैं और इसे याद कर लेना है अच्छे से। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही ईजी था। तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, सबसे पहले लाइक कीजिए वीडियो को, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जितनी नई वीडियोस डालें उसकी अपडेशन आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले पहुंच जाए, ताकि आप हमारी वीडियोस देख लें। वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।